इतनी गंदगी, इतना सारा कूड़ा, पूरे जिले का कूड़ा शायद इसी में है। और चलो ये तो गाय माताएं 4-5, एक भैंस भी थी, उसके बाद कुछ कुत्ते भी थे, ऐसे करके काफी सारे कूड़े करकट में वो सब यमुना जी में जा रहा है। और यमुना जी का जल हम लोगों के घर आता है, उसी को हम सब पीते हैं। हमारे कर क्या रहा है गौवंश के लिए नगर निगम या प्रशासन या सरकार? कर क्या रही है? कुछ भी नहीं। केवल धरातल पे नहीं है कुछ, सिर्फ कागजों में चल रहा है। बोले गौवंश के लिए हमने ये कर दिया, गौवंश के लिए हमने ये कर दिया, धरातल पे कुछ भी नहीं है। ये गौसेवक साथी दिन रात अपने पैसे फूंक के ना गौवंश का उपचार करा रहे हैं रोड पर, और इन्हीं के ऊपर झूठे मुकदमे लिखवा दिए जाते हैं। मथुरा की जो इस समय जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय स्थिति है। उसको अगर मुख्यमंत्री लेवल तक कोई पहुंचाए, अधिकारी हो या कोई जनप्रतिनिधि हो, तो उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि हमारी यमुना मैया में इतने बड़े बड़े नाले खोले जा रहे हैं जिनमें कि गौवंशों को कुत्ते खा रहे हैं और अधिकारी मौन बैठे हुए हैं। बहुत शर्म की बात है नगर निगम के अधिकारियों के लिए। आज की स्थिति तो गौ माता के लिए हम एक साइड तो गौ सम्मान आह्वान अभियान चला रहे हैं और एक साइड यहाँ नगर निगम की लापरवाही, वो प्रशासन की लापरवाही से गौवंश नाले में पड़े हैं, गौवंश मर रहे हैं, है ना। तो इसको देखते हुए तो यही कहेंगे कि सब साला पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट पड़ा हुआ है। मथुरा में एक ओर गौ सम्मान आह्वान के तहत निकाली गई रैली, वहीं दूसरी ओर मथुरा के गौघाट क्षेत्र में नाले में पड़े मिले कई मृत गौवंश, जिसे देख गौ रक्षकों में काफी आक्रोश देखने को मिला। उनके द्वारा कहा गया कि हिंदूवादी सरकार के होते हुए भी गायों की यह हालत निंदनीय है। अगर शासन प्रशासन ने सख्त कानून नहीं बनाया तो मजबूरन हथियार हमें अपने हाथ में लेने पड़ेंगे और जो गौ तस्कर गौ माता को काट रहे हैं उनको काटने का कार्य करेंगे। ये आपसे सत्य बात कह रहे हैं, हम अपने दिल की बात। जो गौ माता की दुर्गति हो रही है ना, इसको नहीं होने देंगे। चुपचाप हमें घुस जाने दें। गौशाला में उल्टे मुकदमे लगवा देती है नगर निगम। सब भ्रष्ट हैं। नगर निगम की गौशाला में रोज कम से कम 20 से 30 गौवंश मर रहे हैं। अगर नगर निगम की गाड़ी को हम फोन करें, भाई गौवंश यहाँ बीमार पड़ा है, तो नगर निगम के कर्मचारियों को सबसे पहले पूछना होता, भैया जाएगी कहाँ? इनके पास इलाज की व्यवस्था नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ में, हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए जिस प्रकार से आज गौ सम्मान के लिए सभी तहसीलों पे सभी गौ रक्षक, सभी साधु संत उपस्थित हुए और गाय को राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए यह आज पदयात्रा पूरे जनपद भर में निकाली गई। वहीं जहां पूरे जनपद भर में गाय को सम्मान दिलाने की यात्रा निकाली गई, वहीं मथुरा के गौघाट पर मैं और मेरे साथ में सभी गौ रक्षक उपस्थित हैं। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि गौघाट पर गायों की कुछ आपत्तिजनक स्थिति पाई गई। जानेंगे क्या कहेंगे। हमारे साथ में आपसे एक ठाकुर मौजूद है, उनसे जी। जय बोले कि जय श्री राम, जय गौ माता। आज आप लोग यहाँ मौजूद हैं, क्या मामला है, क्यों उपस्थित हैं आप सभी गौ रक्षक यहाँ? यहाँ पर हम लोग गौ सेवा अभियान में थे। सूचना आई 4-5 गाय मसानी के पास, जो गौ घाट है, शमशान घाट के पीछे नाला है, उसमें 4-5 मृत गाय पड़ी हुई हैं। तो हम लोग जितने भी गौ रक्षक थे, सेवा वाले, वहाँ से चलकर यहाँ आए। यहाँ देखा तो इतनी दुर्गंध आ रही थी कि 1-2 गौरक्षकों को उल्टियाँ भी हो गई और पिछले 4-5 घंटे से खड़े हैं। जेसीबी मंगाया, फिर उनको भूमिगत कराया। इतनी गंदगी, इतना सारा कूड़ा, पूरे जिले का कूड़ा शायद इसी में है। और चलो ये तो गाय माताएं 4-5, एक भैंस भी थी, उसके बाद कुछ कुत्ते भी थे, ऐसे करके काफी सारे कूड़े करकट में वो सब यमुना जी में जा रहा है। और यमुना जी का जल हम लोगों के घर आता है, उसी को हम सब पीते हैं। हमारे बच्चे, बड़े, पिता, सब घर के पूरी फैमिली पीती है। तो ये अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये 5-6 किलोमीटर तक के रेंज का नाला है, मसानी से लेके वृंदावन की सीमा से पहले तक, कि इसमें क्या हो रहा है और इसका निकास कहाँ होगा। यमुना में इसका जाएगा तो आप लोग, ये ना तो हमारे पूजा पाठ करने से फायदा, ना किसी चीज से फायदा। सुबह सुबह उठते ही हम स्नान करते हैं, नहाते हैं, तो सुबह ही सब कुछ गंदगी अपने ऊपर ही डाल लेते हैं। तो वहीं आज ये जो विषय है, आप बता रहे हैं 4 से 5 गाय यहाँ मिली, कहाँ से आई है गाय, किस प्रकार से गाय मिली है? और यहाँ के लोकल लोगों से पूछा, कोई कह रहा था कि नगर निगम के ट्रैक्टर डाल जाते हैं,
कोई बोला कि यहाँ पे पार्ट्स भी निकालते हैं कुछ लोग गायों के जब वो डाल जाते हैं नगर निगम के, तो पार्ट्स कुछ लोग निकाल ले जाते हैं, फिर इसमें फेंक देते हैं। और बाकी जगह में भी गाय काफी सारी गड़ी हुई हैं। तो ये सब ध्यान देना चाहिए। लगातार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, सबका आगमन मथुरा में लगातार हो रहा है। हर महीने 2 महीने बाद किसी ना किसी का चक्कर लगा रहा है, उसके बावजूद भी अधिकारी नहीं देख रहे, तो शायद वो सरकार को भ्रमित कर रहे हैं। तो आप किसकी लापरवाही मानते हैं इस कृत्य में? जिसकी जिम्मेदारी इस कार्य को करने की है, मैं उसकी लापरवाही मानता हूँ। जब वो नगर आयुक्त हो, चाहे डीएम मथुरा हो, चाहे अन्य नीचे के कर्मचारी हों, जो वहां से परमिशन मिलने के बाद भी, वहां से धन आने के बाद भी इस कार्य को नहीं कर रहे हैं, जिनके पास जिस जिम्मेदारी है वो उसमें दोषी है। वहीं देखिए और भी हमारे साथ में यहाँ गौरक्षक मौजूद हैं। यह गौरक्षक आज आक्रोशित नजर आ रहे हैं। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि गाय को इस प्रकार से दुर्गति करना गलत है। कह दिया है वो पर्याप्त है प्रशासन के लिए। मैं तो एक संदेश देना चाहता हूँ, सुधर जाओ, अभी भी समय है। कभी तो मुखिया के कानों तक खबर पहुंचेगी। योगी, उत्तर प्रदेश के मुखिया श्री आदित्य योगीनाथ जी हैं, उनके पास तक कुछ पहुंच ही नहीं पाता है। जब तो मथुरा का ये हाल है। जब वो आते हैं, निरीक्षण होता है, रोड रात बनवा दी जाती है, नालों पे टीन लगवा दी जाती है, उनको कुछ दिखता नहीं है। अधिकारी उनको कुछ अवगत कराते नहीं है। बड़े अधिकारी जो है, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मथुरा की जो इस समय जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय स्थिति है। उसको अगर मुख्यमंत्री लेवल तक कोई पहुंचाए, अधिकारी हो या कोई जनप्रतिनिधि हो, तो उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि हमारी यमुना मैया में इतने बड़े बड़े नाले खोले जा रहे हैं जिनमें कि गौवंशों को कुत्ते खा रहे हैं और अधिकारी मौन बैठे हुए हैं। बहुत शर्म की बात है नगर निगम के अधिकारियों के लिए। उनको सोचना चाहिए कि यमुना मैया हमारी चतुर्वेदी समाज का पूरे ब्रजमंडल की आस्था का विषय है। यमुना जी, उसका हम पान, मैं भी स्वयं जाके 4 बजे पान करता हूँ और यहाँ देख के मेरा आज दिमाग खराब हो गया कि मैं सुबह यमुना जी का पान करता हूँ, उसमें इस नाले का भी पानी आता होगा। तो मुझे बड़ी आज पीड़ा हुई इस नाले को देख के। मैंने पहली बार देखा इस नाले को, इतने बड़े नाले को सीधा यमुना जी में जाते हुए। उसमें भी गौवंश पड़े हुए हैं, उनको कुत्ते नोच रहे हैं, कौवे नोच रहे हैं। शर्म करनी चाहिए अधिकारियों को। जय गौ माता की जय श्री। क्या नाम है? मेरा नाम सोनू ठाकुर है। जय गौ माता की जय श्री राम। भैया ने बोला जैसे कि यहाँ पे गौ माता की दुर्गति हो रही है। दुर्गति तो देखिए हमारे ब्रज नगरी में बहुत ज्यादा हो रही है। मथुरा वृंदावन में ये दुर्गति होना, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि हमारी ब्रज नगरी जैसी जगह पर आप देख सकते हैं कि गऊ घाट, इस जगह का ही नाम गऊ घाट है। जहाँ का नाम ही गऊ घाट है, तो वहाँ पे गंदे नाले में 4-5 गौवंश वहाँ पर पड़े मिलते हैं और वहाँ पर उनकी वो दुर्गति हो रही थी। जब उनको जेसीबी से निकाला गया और जब उनको वो बांध के निकाला गया, तो उनकी खाल और उनके खून और इस तरीके से टपक रहे थे। और वहाँ पर आप अगर दुर्गंध देखेंगे, जैसे बदबू आ रही थी वहाँ पर, उस बदबू में शायद हर एक कोई खड़ा भी नहीं हो सकता। काफी गौ सेवक और मतलब काफी लोगों ने उल्टियां भी कर दी वहां पर। तो कहने का मेरा अर्थ यही है कि नगर निगम क्या सो रहा है? नगर निगम और ये जो शासन प्रशासन है, सो रहे हैं, वे बिल्कुल अभी तक जाग नहीं पा रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ देश में हिंदू सरकार होते सोते भी, हिंदूवादी सरकार होते सोते भी गौ माता की ये दुर्गति, और ब्रज नगरी जैसी जगह पर जहाँ पर कृष्ण भगवान ने जन्म लिया है, यहाँ पर कृष्ण भगवान ने जन्म लेके ये संदेश दिया है सभी को कि मैंने जन्म लिया इस गौ माता की सेवा के लिए, तो आप सभी लोग भी सेवा करें। पर सेवा की जगह लोग बाग मेवा उड़ा रहे हैं, गौ माता के नाम पर प्रतिदिन धन खाते हैं। अब बताइए मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ आप। आज गौ माता के सम्मान में पूरे जनपद में रैली निकाली गई। देश के सभी साधु संत, सभी यहाँ के लोग, सभी गौरक्षक उपस्थित थे। वहीं दूसरी ओर गौ घाट पर गायों की इस स्थिति को किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, जो गौ सम्मान अभियान की जो रैली निकली गई, ये बड़ी सौभाग्य वाली बात है। जो आज हमारे लिए सबसे बड़ा दिन था, ये जो गौ माता के सम्मान में हिंदुस्तान में जितनी भी तहसील हैं, उन सभी में गौ सेवक और गौ माता के रक्षक और कुछ हिंदू भाई और हिंदू बहनें भी जागी हैं, जो गौ माता की सेवा में आई हैं। और वहीं अगर ये दृश्य हमें देखने को मिलता है, जैसे कि हमारे मथुरा वृंदावन में यमुना जी के किनारे गऊ घाट जैसी जगह पर गौ माता और अन्य प्रकार के जानवर सब नाले में पाए जाते हैं और ये कूड़ा यमुना नदी में जाता है, तो ये हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने वाला कार्य है। और फिर वहां पर
आप देख सकते हैं जैसे कि विश्राम घाट पे ज्यादा से ज्यादा यात्री आते हैं, वहाँ पे स्नान भी करते हैं। यमद्वितीया नहान एक बहुत बड़ा नहान बताया गया है, वो यमद्वितीया नहान वहाँ पर होता है। तो वो जब स्नान करते हैं, वो जब जलपान करते हैं, तो वो जलपान वही पानी का कर रहे हैं जो ये गंदे नाले में से जो गू मूत्र जो भी मतलब इतनी बुरी बुरी स्थिति का कूड़ा कचरा गंदगी है जो उनके अंदर तक जा रहा है। जो लोग जलपान कर रहे हैं वो सभी ग्रहण कर रहे हैं उसको। ये बीमारी का बहुत बड़ा नतीजा है और ये नगर निगम सोई हुई है और शासन प्रशासन और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे ब्रज नगरी में आते जाते रहते हैं। ये बड़ी सौभाग्य की बात है, मुख्यमंत्री जी आएंगे, ये बहुत हमारे ब्रज। क्या उनके आने से कुछ फायदा दिखाई देता है ब्रज में आपको, जब गायों को इस स्थिति में देखा जा रहा है? तो मुख्यमंत्री जी तक ये सब बातें दिखाई नहीं जाती हैं, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हमारी सरकार मतलब ये जो हमारे जो अधिकारी हैं जो नीचे लेवल के हैं मुख्यमंत्री जी से, वो मुख्यमंत्री जी तक ये बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं मेरी नजर में। मैं जहाँ तक की सोचता हूँ, अगर मुख्यमंत्री जी ये दृश्य देखेंगे, जैसे कि मुख्यमंत्री कुछ सालों पहले जन्मभूमि आए थे दर्शन करने के लिए और उन्होंने देखा कि डीग गेट जैसी जगह पर मतलब डीग गेट जैसी जगह पे जो कटान चल रहा था, वहां पर कटान उन्होंने देखा तो उन्होंने 10 किलोमीटर का दायरा जो 2.5-3 किलोमीटर का दायरा दे दिया कि मांस मदरा यहाँ नहीं बिकेगा। तो उन्होंने एक्शन लिया, उन्होंने देखा। तो क्या वहाँ अभी कटान नहीं हो रहा है आपके मानने से? देखिए, मैं इस बात को नहीं कहूंगा कि कटान नहीं हो रहा है, बहुत से लोग छुप कर रहे हैं और ये हम लोग पकड़ते भी हैं आए दिन। तो शासन प्रशासन का भी उसमें हाथ होता है, ऐसा बात तो है नहीं, आप सभी लोग भी जानते हैं। मैं मीडिया के माध्यम से भी ये बता रहा हूँ कि ये जो मतलब अत्याचार हो रहा है ना गौ माता के ऊपर, और ये गौ सेवकों पर लाठीचार्ज कर दी जाती है। कभी भी आपने देखा होगा जहाँ भी गौ माता के लिए एक छोटा सा आंदोलन करते हैं गौ माता के लिए, तो गौ रक्षक जो भी है सभी लोग हैं वो प्रेम पूर्वक वो आंदोलन करना चाहते हैं, परंतु वहां पे ऐसी परिस्थितियां बना दी जाती हैं जो शासन प्रशासन लाठीचार्ज कर देता है। और शासन प्रशासन इस चीज में ध्यान ज्यादा देता है, पर शासन प्रशासन को यमुना मैया नहीं दिख रही, शासन प्रशासन को गौ माता नहीं दिख रही। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि भाई इस ब्रज नगरी को सुधारें। ब्रज नगरी से ही गौ माता की सेवा स्टार्ट हुई है, तो जब तक हमारी ब्रज नगरी मथुरा नहीं सही होगी और जब तक हिंदुस्तान में क्या संदेश पहुंचेगा, आप सोचिए इस बात को। जबकि कृष्ण भगवान ने जन्म लिया है, राधा मैया ने जन्म लिया है यहाँ पर मथुरा में, जब यह हाल है, क्या कहेंगे, किसको दोषी मानते हैं आप? मैं दोषी सरकार को मानता हूँ। मथुरा में या हमारे हिंदुस्तान में कहीं भी ये जो दुष्कर्म हो रहे हैं, और मैंने देखा है ज्यादातर लोग बाग जैसे कि गौ माता के नाम पर धन, जैसे कि बाबा रामदेव जी को देख लीजिए आप, 40,000 करोड़ की संपत्ति है उनके पास में, वो गौ माता के नाम पर ही टोटल धन खा रहे हैं। परंतु वो ये नहीं सोच सकते कि उनकी जमीन में, उनकी जगह में गौ माता रह सकती है। गौ माता उनकी जमीन में, काफी गौ माताओं की जान बच सकती है और काफी गौ माता उनके यहाँ खा पी सकती है नहीं, पर वो धन ये पता नहीं अपने छाती पे रख के ले जाएंगे या छाती फाड़ के उसमें घुसेड़ देंगे, ये तो मुझे मालूम नहीं है। वहीं आज जब आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, आज गौ सम्मान के लिए पूरे देश भर में रैलियां निकाली गई गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए। एक और जहाँ यह मांग चल रही है कि गाय को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, वहीं दूसरी ओर जब गाय की इस स्थिति में देखी जाती है जिसमें जो जंगली पशु हैं वह गाय को खाते नजर आते हैं, तो कैसी पीड़ा होती है? क्या कहेंगे इस पीड़ा को देखते हुए मुख्यमंत्री जी से? भाई मैं मुख्यमंत्री जी से बस यही कहना चाहूंगा कि आप इस पीड़ा को हमारी को समझें और ये सुधार करें। जैसे कि गौ तस्कर गौ माता को काटने के लिए ले जाते हैं और हम लोग उनको पकड़ के थाने में भी देते हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है। तो हम एक संदेश भी देना चाहूंगा मैं कि अगर शासन प्रशासन ने सख्त कानून नहीं बनाया तो मजबूरन हथियार हमें अपने हाथ में लेने पड़ेंगे और जो गौ तस्कर गौ माता को काट रहे हैं उनको काटने का कार्य करेंगे। ये आपसे सत्य बात कह रहे हैं, हम अपने दिल की बात। जो गौ माता की दुर्गति हो रही है ना, इसको नहीं होने देंगे। वहीं देखिए और भी मेरे साथ में गौरक्षक मौजूद हैं, जानेंगे। जी क्या नाम है? जी मेरा नाम नीरज कुमार शर्मा है। मैं एक छोटा सा गौ सेवक हूँ जो गौ माता की गौ सेवा, हमारे घायल एक्सीडेंटल गौवंश की सेवा करता हूँ। आज की जो स्थिति दिखाई दे रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? आज की स्थिति तो गौ माता के लिए हम एक साइड तो गौ सम्मान आह्वान अभियान चला रहे हैं और एक साइड यहाँ नगर निगम की लापरवाही व प्रशासन की लापरवाही से गौवंश नाले में पड़े हैं, गौवंश मर रहे हैं, है ना। तो इसको देखते हुए तो यही कहेंगे कि सब साला पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट पड़ा हुआ है। महामहिम राष्ट्रपति अब तक 2 बार दौरा कर चुकी है मथुरा वृंदावन गोवर्धन का जी, और मुख्यमंत्री जी मिनिमम मैं मान रहा हूँ कि साल में 5 से 6 बार आ ही जाते हैं मथुरा के अंदर, और प्रधानमंत्री जी भी आए हैं।
जब ये उच्च अधिकारी लोग आते हैं, प्रधानमंत्री हुए, राष्ट्रपति हुए या मुख्यमंत्री, तो अब नालों के ऊपर एक लोहे की चद्दर लगा के उन्हें ढक दिया जाता है। मसानी वाला जो नाला है वहां से वृंदावन के लिए सीधा रोड गया है, मथुरा स्टेशन से अगर उतरेंगे भी तो सीधा रोड गया, उसको बिल्कुल टैप कर दिया गया है ऊपर तक के, बाहर से कोई ये ना देख ले कि इसमें क्या सिस्टम है। और वो इतना कूड़े से भरा हुआ है और वो सीधा नाला यमुना मैया में आ रहा है, जिसमें आज 3 से 4 गौवंश हम सब गौसेवक साथियों ने निकाले हैं। तो उच्च अधिकारी यहाँ अगर जैसे रोड पर गौवंश घूम रहा है तो रोड पर गौवंश तब तक के लिए हटा दिया जाता है जब तक के मुख्यमंत्री जी आए हैं या प्रधानमंत्री जी आए हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी आई हैं, राज्यपाल जी आई हैं, उसके बाद फिर वही स्थिति हो जाती है। एक बार नगर निगम की गौशाला जाके देखिए, औचक निरीक्षण करके देखिए एक बार, वहां पता चल जाएगा। नगर निगम के पास एक डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। ये गौसेवक साथी अपनी जेब से डॉक्टर को पेमेंट देते हैं, डॉक्टरों के लिए दवाएं खरीदते हैं, तब जाके गौवंश का इलाज हो रहा है मथुरा वृंदावन क्षेत्र में। नगर निगम बड़े बड़े दावे कर रही है मथुरा वृंदावन में कि हमारे पास गौवंश के लिए, हमारे पास गौवंश के लिए है। एक बार औचक निरीक्षण, मैं ये कह रहा हूँ, बिना किसी अधिकारी को बताए चुपचाप हमें घुस जाने दें। गौशाला में उल्टे मुकदमे लगवा देती है नगर निगम। सब भ्रष्ट हैं। नगर निगम की गौशाला में दिन रोज कम से कम 20 से 30 गौवंश मर रहे हैं। अगर नगर निगम की गाड़ी को हम फोन करें, भाई गौवंश यहाँ बीमार पड़ा है, तो नगर निगम के कर्मचारियों को सबसे पहले पूछना होता, भैया जाएगी कहाँ? इनके पास इलाज की व्यवस्था नहीं है, उपचारशाला नहीं। अब उपचारशाला, हमारी उपचारशाला में हम इनकी गौशालाओं, अपनी इनकी गाड़ियों से अपनी उपचारशालाओं में गौवंश को मंगाते हैं। तो कर क्या रहा है गौवंश के लिए नगर निगम या प्रशासन या सरकार? कर क्या रही है? कुछ भी नहीं। केवल धरातल पे नहीं है कुछ, सिर्फ कागजों में चल रहा है, बोले गौवंश के लिए हमने ये कर दिया, गौवंश के लिए हमने ये कर दिया। धरातल पे कुछ भी नहीं है। ये गौसेवक साथी दिन रात अपने पैसे फूंक के ना गौवंश का उपचार करा रहे हैं रोड पर, और इन्हीं के ऊपर झूठे मुकदमे लिखवा दिए जाते हैं। जब अगर ये प्रशासन से कोई 2 वर्ड बोल देते हैं तो गुंडे बोल दिया जाता है, इनको उल्टे इनके ऊपर मुकदमे लिखवा दिए जाते हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि योगी जी आते हैं, माननीय प्रधानमंत्री आते हैं, राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति आते हैं, इनका जो जहाँ इनका आना जाना बना रहता है वो मिनट टू मिनट तय रहता है। जैसे जी जन्मस्थान आई, प्रेम मंदिर आई राष्ट्रपति जी, गोवर्धन गई, तो जिस रास्ते से होकर गुजरती है इस रास्ते की पूरी रूपरेखा बदल दी जाती है। कृष्णकुब्जा मंदिर पे आई थी अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रपति जी, उसकी स्थिति क्या है और उनकी स्थिति का फोटो वर्तमान की स्थिति देखें आप जाके, वहाँ की स्थिति क्या है। तो माननीय मुख्यमंत्री जिस रास्ते से होकर गुजरते हैं वो रास्ता, सड़क बन जाती है, सफाई डल जाती है, बोर्ड बैनर लग जाते हैं, फ्लैक्स लग जाते हैं और सारी यातायात व्यवस्था तैयार कर दी जाती है। लेकिन आज की स्थिति को लेकर क्या कहेंगे, जो आपने स्थिति देखी है अपनी आंखों से? आज की स्थिति बहुत दयनीय, इतनी दयनीय स्थिति है, हम करीब 1520 गौरक्षक गौसेवक भाई खड़े थे, इतनी बुरी स्थिति थी, हमको सांस भी नहीं ली जा रही थी। जैसे हमारे 2-4 गौसेवक भाइयों को उल्टी तक हो गई थी। और नगर निगम की इतनी दयनीय स्थिति है कि गौ माता, हमारे गौवंश करीब 3 गौ माता और इसमें एक भैंस भी थी, इतनी बुरी स्थिति है, माकर होकर निकला भी नहीं जा रहा है। और पता नहीं यानी कौन, यानी नगर निगम की ट्रैक्टर ट्रॉली आगे फेंक जाती है, यहाँ आसपास के गौपालक आगे फेंक जाते हैं। ये एक जांच का विषय है, इसमें एक मुकदमा लिखना चाहिए, इसमें विवेचना होनी चाहिए। पूर्व में भी ऐसे मामले इस क्षेत्र में प्रकाश आए हैं, लेकिन हमने नगर निगम के सहयोग से जेसी गौ माता भूमित करा दी गई। लेकिन अब ये बार बार ऐसे मामले आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इसमें एक मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसकी एक बड़े स्तर से विवेचना होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। तो सिर्फ विवेचना की जिम्मेदारी किसको देना चाहते हैं, किससे मांग करना चाहते हैं इस स्थिति को देखते हुए? हम तो कहना चाहते हैं, हम अपने जिले के जिलाधिकारी को एक ज्ञापन देना चाहते हैं और हमारे ज्ञापन पर तुरंत सुनवाई की जाए, पुलिस द्वारा मुकदमा लिखा जाए और इसकी एक बड़े स्तर से विवेचना की जाए। दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए। जो भी दोषी हो इसको क्या नाम है, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दर्शकों, जिस प्रकार से आज पूरे देश भर में गौ माता के सम्मान के लिए जहां रैली निकाली गई, जिसमें प्रसिद्ध साधु संतों ने भाग लिया और गाय को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग की गई, वहीं आज मथुरा के गौ घाट से एक ऐसा आश्चर्यचकित करने वाला मामला सामने आया है जिसको लेकर सभी गौरक्षक काफी आक्रोशित हैं। इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से योगी राज श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में गायों को एक महत्वपूर्ण दर्जा दिया जाता है और गाय को माता के रूप में पूरे देश भर में और सभी सनातनी पूजते हैं, वहीं जब नालों में इस प्रकार से गायों के जो अवशेष हैं, जो गाय मृत हैं और जो गाय जीवित हैं, जिनको पशु खाते नजर आ रहे हैं, तो इनका कहीं ना कहीं कहना है कि प्रशासन की एक घोर लापरवाही है और प्रशासन कहीं ना कहीं गायों के सम्मान में कुछ करता नजर नहीं आ रहा है और मथुरा में गायों की दिन प्रतिदिन हालत खराब होती चली जा रही है। फिलहाल और भी मेरे साथ में यहाँ गौरक्षक हैं जी, क्या कहेंगे आज की स्थिति को देखते हुए? आज की स्थिति को देखते हुए यही कहेंगे कि यहाँ पे आज का ही वो रूल नहीं है। यहाँ हम कम से कम 3 साल से गायों को निकलवा के भूमिगत करवा रहे हैं। इस साइड में पूरी में गौ माता ही भूमिगत है, जो कि हमने नाले में से ही निकाली जाता था। कब से करा रहे हैं?
मैं कम से कम 3 साल से भूमिगत करा रहा हूँ, जो इसी नाले में से निकलवा के। वहीं आज जो 4 गाय निकली हैं, जिसके बाद में सभी गौरक्षक, आप सभी लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? किसकी लापरवाही मानते हैं बड़ी संख्या में गौवंश के बाद में? ये तो मथुरा वृंदावन की नगर निगम है, उसकी लापरवाही है। क्योंकि आपको अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी वायरल हुई थी, जो मैंने दिखाई थी। राधेश्याम कॉलोनी में भारत गैस एजेंसी के पास एक गाय का बच्चा कूड़े के ढेर पे बैठा था, जिसमें जो बीमार अवस्था में था, कूड़े में आग लगाने के बाद में वो गाय का बच्चा पूरा पिछला हिस्सा जल गया। आज उसको भूमिगत भी हम नहीं कराया था, कम से कम 4 घंटे वेट किया था। नगर निगम वाले कहते हैं जब भी हमको जरूरत पड़ती है कि गाड़ी पंचर है। पिछले पूर्व का एक मामला भी सामने आया, जिसमें एक छोटा गौवंश नगर निगम के कूड़े में जलता नजर आ रहा था, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसके लिए तो मैं नगर निगम की ये लापरवाही थी कि कूड़े का ढेर हो रहा है तो वो हो क्यों रहा है, और वहाँ पर कूड़े में आग लगाने के लिए परमिशन किसने दी? वहाँ कूड़े का आग भी लगा देते हैं, वहीं बच्चा भी बैठा है, वहीं कूड़े पे ही गाय मतलब खाती हैं, उन्हीं में जहरीला पदार्थ होता है, उसके कारण वो बीमार पड़ जाती हैं। मैं कान्हा गौशाला गया हूँ, यहाँ घुसने से पहले रोक दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर अंदर इतनी व्यवस्था खराब है। मैं तो गया हूँ एक बार, मैंने गाय वहाँ कोनों में जो बीमार होती हैं, जो मरी हुई होती हैं, एक्सीडेंटल होती हैं, वो एक साइड में पड़ी रहती हैं, जिनकी उम्मीद आप देखते हैं आशा भी नहीं करोगे, इतनी बुरी स्थिति में पड़ी हुई है मरी हुई। क्या उनका कोई उपचार या इलाज किया जाता है? जो आपको मैं बता दूं, जो कान्हा गौशाला है, उसकी गौ माता मरी हुई, उनको अक्रूर का एक जंगल है, जिसकी वीडियो मेरे पास आज भी मौजूद है, जिनको जो जमुना जी के किनारे पटक देते हैं, वहाँ से या तो कुत्ता खा लेते हैं या फिर जमुना जी में बह जाती हैं। जिंदा गायों को कहने का मरी गाय होती हैं, उनको गाड़ते नहीं है, वो भी जमुना जी पे ले जाके फेंक देते हैं अक्रूर घाट पर। जो रोड की गौशाला है वो तो फेंक देते थे पहले पीएमई के जंगल में, और जो कान्हा गौशाला है वो फेंक देते हैं अक्रूर घाट पर। उसकी भी मेरे पास वीडियो मैंने खुद निकलवाई है, पुलिस प्रशासन के साथ में मिलकर मैंने 9 गायों को निकलवाया था जमुना जी में से। वहाँ भूमिगत भी कराया गया। दर्शकों, जिस प्रकार से आप सुन पा रहे हैं, यहाँ गौरक्षक हमारे साथ में मौजूद हैं। ये लगातार जब गायों की सेवा में तत्पर नजर आते हैं, ये दिन और रात दोनों में गायों की सेवा करते नजर आते हैं। वहीं आज गौ सम्मान का दिवस है, यहाँ पूरे देश से साधु संत एकत्रित होकर मथुरा में प्रत्येक तहसील पर ज्ञापन देते नजर आ रहे थे। तो उसी में मथुरा की गौघाट क्षेत्र में एक अनोखा मामला सामने आया, जिसमें देखने को मिला कि 4 से 5 गौवंश मृत अवस्था में पाए गए, और जो जंगली पशु हैं वह उनको खाते नजर आ रहे थे। वहीं जब इनको यह सूचना पहुंची तो ये सभी लोग वहां पहुंचे, और इन सभी ने वहां भारी आक्रोश व्यक्त किया, और लगातार जो प्रशासन है उसकी नाकामयाबी को बताया। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज के लिए।